दिन ही आर्मी को बुलाया गया। जिस किसी भी चीफ मिनिस्टर को दंगे की राजनीति खेलनी है वो आर्मी नहीं बुलाएगा तुरंत। दिल्ली में 3-3.5 दिन आर्मी कैंटोनमेंट में बैठी थी, हज़ारों फौजी थे, 3-3.5 दिन आर्मी नहीं बुलाई गई, हज़ारों सिखों का कत्लेआम हुआ। नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही यहाँ तक, और उनकी खुद की इंटरव्यू भी है और फैक्ट्स भी है, देखिए आर्मी को बुलाने का काम आप मनगढ़ंत नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड होता है। पहले दिन ही उन्होंने कहा बॉर्डर से किसी तरह से आ जाए। उस वक़्त ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, बॉर्डर से आर्मी आ नहीं सकती थी। बताया गया एयरलिफ्ट करके 28 की रात को 12:30 से फौजें आनी शुरू हो गई अहमदाबाद में। अगले दिन 11 बजे तक डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई। और सबसे मुख्य बात देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस तब रक्षा मंत्री थे एनडीए सरकार के। 28 की रात को जॉर्ज फर्नांडिस खुद अहमदाबाद आते हैं, गांधीनगर में नरेंद्र मोदी को रात को मिलते हैं, सुबह खुद घूम के आर्मी डिप्लॉयमेंट दिखाते हैं। और आर्मी डिप्लॉयमेंट यानी मैजिस्ट्रेट है, शूट एट साइट ऑफ एट ऑर्डर है, जीपें हैं, मोबाइल फ़ोन है, जो जो आर्मी को चाहिए वो मिला। जैसे बम्बई में दंगे हुए, जब आर्मी बुलाई पर उनके साथ मैजिस्ट्रेट नहीं दिया। आर्मी गोली नहीं चला सकती, कुछ नहीं कर सकती जब तक साथ में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ना करे। तो आर्मी घूमती रही, पेट्रोल बर्बाद करती रही, कुछ एक्शन नहीं कर पाई। दिल्ली में आई नहीं। असम में इतनी आर्मी वहाँ तो रहती है, 4 दिन बाद आर्मी आई, तब तक 4 लाख लोग बेघर हो गए, कितने गांव के गांव चल गए। नरेंद्र मोदी ने पहले दिन आर्मी बुलाई। ये भी आपको तीसरा सेटलवार्ड नहीं बताएंगी कि पहली 3 मौतें हिंदुओं की हुई 28 को। मुसलमानों की नुकसान ज़्यादा हुआ, पर ये नहीं आप कह सकते कि हिंदू मारे नहीं गए। एक तरफी लड़ाई नहीं थी। जैसे 1984 में 3000 सिख दिल्ली में मरे, उनमें एक भी हिंदू को दंगे में नहीं किसी ने मारा, सिर्फ सिख मारे गए। तो एक तरफी, उसको पोग्राम कहते हैं। पर गुजरात में हिंदुओं के भी नुकसान हुआ, हिंदू भी रिलीफ कैंप में थे, मुसलमानों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ हिंदुओं की गिनती में। 50-60 हज़ार गोलियों के राउंड चले। अरेस्टेड में अगर आप फिगर देखें जो मैंने दिए हैं, मेरे ख्याल 60 हज़ार के करीब लोग अरेस्ट हुए। मैं अभी खोल के, इसको ज़रा खोल दीजिए किताब को, मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगी। बड़ी मात्रा में दंगाई, अगर हिंदू ज़्यादा दंगा उस वक़्त कर रहे थे, मुसलमान माइनॉरिटी में होते हुए, तो अरेस्टेड की संख्या में भी आप देखिए हिंदू ज़्यादा हैं, मरने वालों में, पुलिस की फायरिंग में मरने वालों में ज़्यादा हैं। और मुझे ये खुशी नहीं हो रही है, खुशी की बात नहीं है। उस वक़्त जो दंगे हुए उसके 3 पहलू हैं। एक पहलू है गोधरा का गुस्सा, बहुत गुस्सा, और लोग भूल गए मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, क्या हूँ, गुस्सा आ गया। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त हाल ही में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत चली हुई थी पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड, और कुछ एक छोटा तबका टेररिज्म में मुस्लिम कम्युनिटी का घुसा हुआ था, जिसने मुसलमानों को भी बहुत बर्बाद किया, बदनाम किया। तो एक गुस्सा था वो टेररिज्म के ख़िलाफ़, और क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ जाता है, और फिर बदकिस्मती है कि हमारे बेचारे हिंदुस्तान के मुसलमान मासूम भी फंस जाते हैं इस पाकिस्तान की षड्यंत्र की वजह से। हिंदू मुसलमान का गुस्सा बढ़ जाता है। ये इस देश के मुसलमानों की बहुत बदकिस्मती है कि पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों से यहाँ के मुसलमानों की सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बन के खड़ा हो जाता है। तो ये गुस्सा भी था। दूसरा, इसमें 2 राय नहीं कि कुछ एक बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के शरारती तबकों ने दंगों का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पर कांग्रेसियों ने भी दंगों में
पूरा कोऑपरेशन दिया, लीड किया। जैसे अहमदाबाद के मेयर हिम्मत सिंह पटेल कांग्रेसी, उन्होंने केवल एक मज़ार मुसलमानों की बड़ी हिस्टोरिक, उसको ही तबाह नहीं करवाया, डैमेज नहीं करवाया, साथ में एक मॉस्क को भी, एक मस्जिद को भी साथ में रोड रोलर चढ़ा दिया ताकि उसका निशान ना रहे। मुसलमान जब उनसे शिकायत करने गए हिम्मत सिंह पटेल से, कांग्रेसी से, तो कहा कि आपने ये कैसे किया, सिर्फ दंगाइयों ने तो डैमेज किया था, आपने तो रोड रोलर चला दिया हमारी मज़ार पे, हमारी मॉस्क पे, उसका नामो निशान मिटा दिया, अब हमें रिकंस्ट्रक्ट करने दो। तो उन्होंने कहा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दिया। कांग्रेसियों ने पूरी मिली भगत और पूरी तरह से बहुत से शरारती कांग्रेसी, जैसे शरारती वीएचपी, शरारती बजरंग दली, ये सब मिल गए और बीजेपी के भी लोग मिले, और बाकी गुस्सा जो था, जिसमें ना कोई हिंदू रहा ना कोई मुसलमान रहा, सब ने अपना गुस्सा उतारा। जहाँ मुसलमानों का बस चला उन्होंने हिंदुओं पे अटैक किया, जहाँ हिंदुओं का बस चला। परंतु अब नरेंद्र मोदी की भूमिका पे आइए। उस पागलपन के माहौल में यदि कोई अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा तो मैं कहती हूँ वो शख्स था नरेंद्र मोदी। और दिल्ली में वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, इन्होंने बहुत बखूबी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तेज़ी से काम किया। जैसा आर्मी तुरंत आई,